हेलो दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेके एक नए टॉपिक के साथ। आज की वीडियो में हम एस्ट्रोलॉजी के बारे में जानेंगे कि ये साइंटिफिक है या नहीं। मैं सबसे पहले एक बात क्लियर कर दूँ कि जब बात साइंस की आती है तो क्रिटिसिज्म बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप लोग एस्ट्रोलॉजी यानी ज्योतिष को साइंस मानते हैं तो आपको क्रिटिसिज्म से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो बिना देर करते हुए, मैं हूँ विकास, आप देख रहे हो रैशनल पाठशाला। लेट्स गेट स्टार्टेड। ज्योतिष के बारे में हम सब अच्छे से जानते हैं कि ज्योतिष क्या है। एस्ट्रोलॉजी की प्रैक्टिस कई देशों में की जाती है, लेकिन क्यों होता है कि लोग एस्ट्रोलॉजी में यकीन रखते हैं? हर पर्सन आने वाला कल जानना चाहता है कि उनकी लाइफ में कब क्या कैसे शुरू होगा। कैसे लोग अपनी लाइफ में प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं या प्रॉब्लम्स को मिनिमाइज कर सकते हैं। इन्हीं सब प्रेडिक्शंस को जानने के लिए लोग एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं और यही कारण लोगों को अंधविश्वास की तरफ धकेलता है। आइए अब कुछ क्रिटिसिज्म्स देखते हैं। एस्ट्रोलॉजी को हमेशा फिलोसोफर्स और साइंटिस्ट्स ने क्रिटिसाइज किया है। फिलोसोफर कार्नेडस ने कहा, जो लोग अलग अलग समय पर जन्मे हैं वो लोग एक ही समय पर मर सकते हैं, जैसे कि एक्सीडेंट या युद्ध। अगर ज्योतिष कहता है कि किसी की मृत्यु 50 की उम्र में होगी लेकिन युद्ध या एक्सीडेंट में वो मर गया, तो एस्ट्रोलॉजी की प्रेडिक्शन यहाँ इनवैलिड हो जाती है। अगर 50 के बाद भी नहीं मरा तो भी प्रेडिक्शन फेल हो जाती है। सिसेरो ने कहा, जो ट्विंस होते हैं वो लगभग सेम टाइम पर जन्म लेते हैं, लेकिन जीवन की परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। ऑगस्टिन ने आर्ग्यू किया कि दूसरे ग्रह जैसे कि सन, मार्स, जुपिटर ये पृथ्वी से बहुत दूर हैं। इनका प्रभाव पृथ्वी पर बहुत कम होता है। चांद की दूरी पृथ्वी से थोड़ी कम होती है, जिसकी वजह से चांद का प्रभाव पृथ्वी पर देखने को मिलता है। अगर एस्ट्रोलॉजी किसी पर्सन के भाग्य का सब कुछ एक्सप्लेन कर सकता है तो एस्ट्रोलॉजी इनहेरिटेड एबिलिटीज़, इन्वायरमेंटल इफेक्ट, हेल्थ प्रॉब्लम्स, दवाइयों का प्रभाव और मौसम के प्रभाव को इग्नोर करती है। बात तो सही है, अगर किसी इंडिविजुअल को कैंसर है और ये ग्रहों की दशा या भाग्य से होता है तो उपाय से ठीक होना चाहिए, लेकिन नहीं होता। साइंस ने एस्ट्रोलॉजी को कम्प्लीटली रिजेक्ट किया है कि एस्ट्रोलॉजी यूनिवर्स को डिस्क्राइब नहीं कर सकता। साथ ही एस्ट्रोलॉजी को स्टूडियो साइंस की कैटेगरी में भी रखा है। एस्ट्रोलॉजी पर जो साइंटिफिक टेस्टिंग हुई है उसमें कोई भी एविडेंस नहीं मिला है कि कोई मैकेनिज्म है जो प्लैनेट्स, इवेंट्स, ह्यूमंस को अफेक्ट करता है। एस्ट्रोलॉजी में कंफर्मेशन बायस का यूज़ किया जाता है। कंफर्मेशन बायस में वो बातें कही जाती हैं जिससे पर्सन का बिलीफ प्रूव हो सके। अभी तक एस्ट्रोलॉजी ने कोई भी इफेक्टिवनेस शो नहीं किया है, ना ही कोई वैलिडिटी एस्ट्रोलॉजी में है। एक कंट्रोल कंडीशन में एस्ट्रोलॉजी की प्रेडिक्शन फेल हुई है। डॉक्टर कोवर एक प्रोफेसर और रैशनलिस्ट थे। डॉक्टर कोवर ने एक कैंपेन चलाया ताकि इंडिया और श्रीलंका में फ्रॉड लोगों को एक्सपोज कर सके जो खुद को गॉडमैन कहते थे। साथ ही सो कॉल्ड पैरानॉर्मल फिनोमेना को भी एक्सपोज करने की कोशिश की, जिसमें स्पिरिचुअल फ्रॉड भी शामिल है। 1972 में डॉक्टर कोवर ने 1 लाख का चैलेंज दिया जो लोग चमत्कार किया करते थे, जैसे बाबा, माता और गॉडमैन। इसमें एस्ट्रोलॉजर्स को भी चैलेंज किया गया था। एस्ट्रोलॉजर्स का चैलेंज था जिसमें उनको हथेलियों का प्रिंट देंगे, करेक्ट बर्थ टाइम, प्लेस एंड सो ऑन, और एस्ट्रोलॉजर्स को 2 चीज़ें उसमें प्रेडिक्ट करनी थी। पहला, हथेली का प्रिंट और होरोस्कोप मेल का है या फीमेल का। दूसरा, हथेली वाला पर्सन जिंदा है या मर चुका है। बट इंटरेस्टिंगली किसी ने चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया। इवन आज तक किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया। बाद में वो अमाउंट बढ़ा के 2 लाख किया गया और अभी अमाउंट 21 लाख का है। डॉक्टर जयंत नार्लिकर, जो कि एस्ट्रोफिजिस्ट थे, उन्होंने एस्ट्रोलॉजी को अर्बन सुपरस्टिशन बताया। डॉक्टर नार्लिकर के हिसाब से यंग जनरेशन का एस्ट्रोलॉजी में विश्वास बढ़ना एक चिंताजनक है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एस्ट्रोलॉजी को पढ़ाए जाने की बात पर डॉक्टर नार्लिकर ने कहा, ज्योतिष पढ़ाया जाना चाहिए और विश्वास पर भी निर्भर होना चाहिए। डॉक्टर नार्लिकर ने एक चेन्नई की घटना पर ध्यान देते हुए कहा कि एक मिनिस्टर फंक्शन में आए और पोडियम टेबल पर कई पानी के गिलास रखे थे, जिनमें एक गिलास का पानी कलरफुल था, जिसे एज अ फ्लावर वेस की तरह यूज़ किया जाना था। माली ने पुराने फूल निकाल दिए और फ्रेश फूल लेने चला गया और इसी बीच मिनिस्टर ने उस गिलास के पानी को सॉफ्ट ड्रिंक समझकर पी लिया। फिर क्या, मिनिस्टर को 3 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ा। विश्वास और वैज्ञानिक सोच के बीच बस हॉस्पिटल के 3 दिन का फासला था। ये कोरी, जो कि मार्क्सिस्ट थे, उन्होंने कहा कि भाजपा और उनके सहयोगी
ये साबित करने के लिए कि हिंदू धर्म एक शुद्ध और मूल धर्म है, उन्हें ये भी साबित करना होगा कि आर्य बाहर से नहीं आए थे, और ये साबित करना होगा कि मोहनजोदारो और हड़प्पा के कुछ आर्यन संस्कृति थी। सहयोगियों को साइट के पास घोड़े की हड्डी मिली, इसलिए ये साबित होता है कि वे आर्यन बस्तियां थी, और साबित होता है कि आर्यन यहीं के हैं, क्योंकि आर्यन का निशान घोड़ा होता है। लेकिन जब हड्डी का विश्लेषण किया तो पता चला कि ये सिर्फ 200 साल पुराना है। येकुरी ने भाजपा के अपॉइंटेड हिस्टोरियंस पर एक और तंज कसते हुए कहा कि साइटों में लंबे बाल और अयाल के साथ एक बैल जैसी प्राणी की एक मूर्ति मिली है, और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की मदद से रिजल्ट निकाला कि ये घोड़े की तरह दिखता है, तो ये साबित होता है कि वे आर्यन सभ्यता से थे और इसलिए आर्यन भारत से है। येकुरी ने कहा, जब आप बैल को घोड़ा कहते हैं और सभी को ये समझाने की कोशिश करते हैं कि बैल की मूर्ति वास्तव में घोड़े की है, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि आपके पास कैसी विचारधाराएं और थ्योरीज हैं। येकुरी ने अपने यूनिवर्सिटी के दिनों को याद करते हुए एक जोक सुनाया कि एक प्रोफेसर ने अपने बगीचे में 10 फीट का गहरा गड्ढा खोदा। उस गड्ढे में उन्हें एक तार मिला। इस तार को लेके वो अपने कलीग के पास गए कि देखो मुझे क्या मिला है, मुझे एक तार मिला है ज़मीन में। इससे ये साबित होता है कि प्राचीन भारतीय बहुत उन्नत थे, उनके पास टेलीफोन था। तो उसके कलीग ने उसी जगह पर गड्ढा खोदना शुरू किया, लेकिन उसे वहाँ कुछ नहीं मिला। वो प्रोफेसर के पास जाता है और कहता है कि देखो मुझे कुछ नहीं मिला। इससे साबित होता है कि प्राचीन भारतीय अभी भी बहुत उन्नत थे, उनके पास वायरलेस था। दोस्तों, विश्वास और विज्ञान में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। जहाँ लोगों को अपनी मेहनत, कर्म और तर्कशील होने की ज़रूरत है, वहीं यंगस्टर्स के दिमाग में अतार्किक, अंधविश्वास और अनसाइंटिफिक टेम्पर को इम्पोज किया जा रहा है। अगर ज्योतिष इवेंट को प्रेडिक्ट कर पाता तो आज नज़रिया ही अलग होता। ज्योतिष की जो प्रेडिक्शंस सही होती है वो बाय चांस या कोइंसिडेंस से होती है। जैसे कि जब पावर कट होता है और आप कहते हैं कि लाइट आ जाए, तो उसी वक्त लाइट आ जाती है। लेकिन जब आप दोबारा इसी तरीके से करोगे तो ये इफ़ेक्ट आपको दोबारा देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा कुंडली मिलाकर शादी होती है, लेकिन शादियां टूट जाती हैं। ज्योतिष के हिसाब से बिजनेस शुरू करते हैं, लेकिन बिजनेस डूब जाते हैं। ऐसे कई सारे केसेस आपको मिलेंगे जहां एस्ट्रोलॉजी खुद इनवैलिड साबित हुई है। भाग्य पर भरोसा करना है तो करें, लेकिन अपना दिमाग खुला रखें और कर्म पर ज़्यादा ध्यान दें। कॉज एंड इफ़ेक्ट को समझें। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप अपना ओपिनियन रखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, लेकिन अपने शब्दों की मर्यादा को ध्यान रखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अत्तदीपो भव, अपना दीपक स्वयं बने। जय भीम, नमो बुद्धाय।